हाँ शिवोहम। अच्छा, क्या विषय चल रहा था अपना? कल क्या विशेष सूत्र सुनाया था? किसी को भी ध्यान में नहीं है क्या? कल जो सूत्र सुनाया था, कल सत्संग सुनाई, उसमें से मुख्य महत्वपूर्ण सूत्र कौन सा था? चार प्रकार की कृपा में से विशेष रूप से क्या सूत्र बताया था? चलो, बहुत अच्छी बात। अच्छा, बाकी के साधक भी बोल के देखो, क्या विशेष सूत्र ध्यान में रहा? हाँ, अब की बात कुछ कुछ समीप आने लगे, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, और भी कोई साधक अपना कल का सुना हुआ जिसका कोई मंथन हुआ हो तो उसके ऊपर थोड़ा अपना विचार प्रकट करे, मूल क्या रहस्य निकला था कल? हाँ शिव हम। ठीक, बहुत अच्छी बात है। इसका क्या सारांश क्या निकला, क्या समझना चाहिए इससे अपने को? विपरीत क्रम से बोल के देख लो, और क्या। अच्छा, चार प्रकार की कृपाओं के बारे में चर्चा तो काफी समय से चल रही थी, परंतु चार प्रकार की कृपा किसके हृदय में उदय हो सकती, कल इसका सूत्र निकाला था एक। हाँ शिव हम। एक सूत्र तो ये हो गया। दुखों से निवृत्ति का मतलब? दुख अनेक प्रकार के दुख होते हैं। यहाँ पर सर्व बोलना होता है। क्या बोलना होता है? सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा और भी विश्लेषण किया था कल। सर्वप्रथम तो इस बात को ही अच्छी तरह से ध्यान रख लेना चाहिए, जो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहने वाला जो भी होगा, वही चार प्रकार की कृपाओं को प्राप्त करने की चेष्टा करेगा। परंतु यहाँ पर एक विशेष सूत्र और बताया था। चार प्रकार की कृपा और इस मोक्ष के स्वरूप के बीच में भले ही सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति की तड़पन भले ही कितनी अधिक क्यों ना हो,
परंतु एक विशेष फॉर्मूला बताया था, उसके अनुसार यदि कोई निष्ठा बनाएगा, निश्चय करेगा, तब जा करके ही चार प्रकार की कृपा उनके हृदय में उदय होने लगेगी, वरना चार प्रकार की कृपा भी कभी भी उदय नहीं होगी। वह सूत्र कौन सा था, बस उसी सूत्र के बारे में सुनने की इच्छा हो रही है। इसका मतलब आप नोट्स नहीं बनाते हो, कॉपी पेन साथ में नहीं रखते हो? क्या हुआ? यहाँ पर जाकर के तो साधकों की कसौटी होती है कि वे कितना ध्यान दे करके सुन रहे हैं, कितना समझ में आ रहा। ये नहीं आता, इसलिए फिर मैं भी सोचता हूँ चलो अभी इसी जगह पर चलने दे, और क्या। हाँ शिवो हम। हाँ ये तो बिल्कुल सत्य है, इसके लिए भी अपने रमेश जी ने भी बता दिया था। सर्वदुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, जिसको शास्त्रों में मोक्ष कहा गया है। बिल्कुल ठीक बात है, परंतु फिर भी थोड़ी गड़बड़ हो सकती है। यदि कोई सब दुखों से छुटकारा और परमात्मा को पाने की इच्छा दृढ़ कर ले, फिर भी हो सकता है चार प्रकार की कृपा में भले एक दो तो भले हो जाए, परंतु हो सकता है एक दो कृपा बाधित रह सकती है। थोड़ा इस फॉर्मूले को आज विशेष रूप से समझाना, इसी पर थोड़ा विशेष मंथन करना अपने को। कौन? कोई भी साधक अपनी शूरवीरता प्रकट कर सकते हैं यहाँ पर। थोड़ा अपना दिमाग लगो, बुद्धि पर दबाव डालो, विचार करो और फिर इसका विश्लेषण करो। अभी इसमें रहस्य बताएंगे कि इस प्रकार से जो मोक्ष को चाहने वाला भी हो सकता है उसके जीवन में गुरु कृपा की कोई आवश्यकता न हो सकता है वेद कृपा की भी कोई आवश्यकता न हो, स्वयं की कृपा और ईश्वर कृपा दो तो आवश्यक है ही है। हालांकि नहीं, वो तो अनुभव की बात बताई थी कि जब अपने को, कहने का मतलब यथार्थ बोध हो, तब अपने को देख लेना कि ये बोध जो है महात्माओं ने जैसा बोध या जैसा अनुभव प्राप्त किया उस प्रकार का है या उच्छृंखलता का है, वह तो अनुभव की प्रक्रिया बताई। अर्थात ये अपना जो अनुभव है, ये कहने का मतलब महात्माओं का वेदांत है या फिर नेताओं का वेदांत है। यहाँ पर रहस्य ये बताना है कि चार प्रकार की कृपा उसी के हृदय में जागृत होगी। किसके हृदय में? जिसके लिए भी चर्चा चल रही है कि जो सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, अर्थात जो मुमुक्षु हो, जो मोक्ष को चाहता हो, हम्म, जो मोक्ष का इच्छुक हो, उसके हृदय में ही चार प्रकार की कृपा उदय हो सकती है। परंतु किस प्रकार के मुमुक्षु के हृदय में चार प्रकार की कृपा जागृत होगी? इसका तो कोई मतलब ही नहीं है। हाँ शिव हम।
अच्छा, ये जो अभी जो बताया ना सूत्र, सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, ऐसा समझो जैसे कोई सचमुच में समस्त दुखों से मुक्त भी होना चाहता है और परमानंद को भी पाना चाहता है, फिर भी उसके हृदय में चार प्रकार की कृपा उदय नहीं हो रही, इसका क्या कारण हो सकता है? या समझो वह चार प्रकार की कृपाओं के लिए पुरुषार्थ ही नहीं करेगा, एक दो कृपा को प्राप्त करके ही वह संतुष्ट हो जाएगा, वह समझेगा बीच में एक कतरा, इसी अपने को क्या लेना देना। इसी विषय पर, इसी रहस्य पर अपने को थोड़ा मंथन करना है। ये तो कहने का मतलब तत्व ज्ञान होने के पश्चात उनका ऐसा निश्चय हो जाएगा, अब मुझे कुछ करना नहीं है, कुछ जानना नहीं है, कुछ पाना नहीं है, छोड़ना नहीं है। अभी यहाँ पर जो प्रक्रिया चल रही है कि अपने हृदय में चार प्रकार की कृपा कैसे उदय हो, अर्थात चार प्रकार की कृपा की आवश्यकता किस अवस्था में हो सकती है। ये तो बहुत अच्छी बात बताई बेटे, परंतु बंधन से मुक्त होना चाहता, अभी थोड़ा और साधकों का थोड़ा कर लेते हैं, फिर बताते रहस्य इसमें कि इस प्रकार के व्यक्ति के जीवन में एक कृपा से ही, दो कृपा से ही काम चल जाएगा, बाकी कृपा के चक्कर में वो पड़ेगा ही नहीं। चलो बहुत अच्छी बात, और भी कोई साधक देखो, हालांकि जो समस्त दुखों से मुक्त होना चाहता है उस पर ही समस्त कृपाएं होगी, ये पक्की बात है, परंतु किस प्रकार से चाहता बस उसी के ऊपर होगी, वरना होने वाली है नहीं। वैसे कल ये रहस्य बता दिया था, ये सूत्र बता दिया। हाँ, दुखों को दुख रूप से समझेगा, उसके हृदय में जागृत होगी, परंतु हो सकता है कि ईश्वर कृपा से ही सारे दुख मिट जाए, तो फिर गुरु कृपा के चक्कर में वो क्यों पड़ेगा? क्या ईश्वर में ऐसी समस्या नहीं है क्या? हाँ, तब तो वह मुमुक्षु हो जाएगा। या ऐसा भी रहस्य समझ लो, समझो ब्रह्मलोक तक के समस्त भोगों को भी कचरे के समान समझ ले, हो सकता है फिर भी उनके हृदय में, कहने का मतलब चार प्रकार की कृपा उदय न हो, उनकी आवश्यकता न हो। यहाँ पर रहस्य क्या है? चतुष्टय साधन संपन्न। हाँ, ठीक बात है। ये तो बहुत अच्छी बात हो गई। ये तो कहने का मतलब चार प्रकार की कृपा प्राप्त हो गई उनको, परंतु विचार करके देखो, ऐसी कल्पना करो कि अभी तक उनके हृदय में एक भी प्रकार की कृपा उदय नहीं हुई। हाँ, ये जरूर वह निश्चय कर रहा, विचार कर रहा है कि मुझे समस्त दुखों से मुक्त होना है, ऐसा क्या उपाय करूं, ऐसी क्या चेष्टा करूं, क्या साधन भजन करूं, किस प्रकार की समझ बनाऊं कि मैं समस्त दुखों से मुक्त हो जाऊं और परमानंद की मुझे ऐसे आनंद की प्राप्ति हो जो आनंद कभी निवर्त हो ही नहीं। ये भले ही वो सोच रहा है, आपने जो बताया वो तो बहुत आगे बढ़े हुए साधकों की पहचान है। थोड़ा मंथन करो, कोई दिक्कत नहीं, आ जाएगी। समय लगता तो अपने को चिंता भी नहीं करनी है, क्योंकि अपना जीवन इसी के लिए, तो फिर यही अपने को विशेष रूप से मंथन करके समझना। और सच्ची बात है कि इस प्रकार की समझ जागृत होगी, वह साधक ही चार प्रकार की कृपा में 1% भी गड़बड़ घोटाला नहीं करेगा। और यदि ऐसी समझ जागृत नहीं हुई, तो भले ही वह समस्त दुखों से मुक्त होकर के परमानंद को पाना चाहता हो, फिर भी कहने का मतलब उनके जीवन में
गुरु कृपा की, वेद कृपा की कोई आवश्यकता नहीं होगी। वो इन दोनों कृपाओं को लात लगा देगा, हमें इनकी कोई आवश्यकता नहीं है। वह ईश्वर कृपा से और स्वयं के पुरुषार्थ से ही अपने को कृतार्थ कर लेगा। हाँ, हो या नहीं हो ये बात फिर अलग है। तो किस प्रकार की समझ धारण करे कि उसके हृदय में सचमुच में चतुष्टय, ये चार प्रकार की जो कृपा है सचमुच में उदय होने लग जाए, उसे पता लग जाए कि सचमुच में चार प्रकार की कृपा के बिना कुछ भी काम चलने वाला 1% भी है ही नहीं। प्रश्न तो ठीक तरह से समझ में आ रहा ना? थोड़ा प्रश्न ठीक तरह से समझ में आ जाना चाहिए। प्रश्न ठीक तरह से समझ में नहीं आता तो फिर दिक्कत होती थोड़ी बहुत। अच्छा, प्रश्न किनके समझ में आया, थोड़ा वापस बताओ ताकि मुझे भी पता चले कि प्रश्न तो इनके ठीक तरह से समझ में आ गया। अच्छा, और? अच्छा, काफी समय से अपना यही विचार चल रहा था, जो सचमुच में मुमुक्षु हो अर्थात जो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति चाहता हो, उसी के हृदय में चार प्रकार की कृपा उदय होती है। परंतु अभी थोड़ी देर में एक ऐसा फॉर्मूला बताएंगे जिसे पता चल जाएगा कि चार प्रकार की कृपा न हो भी हो फिर भी दो प्रकार की कृपा से भी काम चल सकता है। तो सर्व दुखों की निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति, इसको अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, फिर भी कहने का मतलब है गुरु कृपा की अवहेलना कर देगा, वेद कृपा की भी अवहेलना कर देगा। किस परिस्थिति में और किस परिस्थिति में वह चार कृपा को महत्व देकर के संपादन करने की चेष्टा पूर्ण रूप से करेगा। कुछ विचार उदय हुआ क्या? नहीं हुआ ना, क्या बात हुई भाई? ये तो बिल्कुल साधारण विषय है। तो किसी के हृदय में विचार उदय नहीं हो रहा ना? अच्छा, मोहनलाल जी जुड़े हुए हैं यहाँ? आज नहीं जुड़े इसका मतलब? चलो ठीक है। अच्छा, ये बताओ, सर्व दुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति कोई अपने जीवन का लक्ष्य बना ले, अर्थात इस प्रकार की मुमुक्षुता उदय हो जाए या दुखों से छूटने की तड़पन जागृत हो जाए, परंतु वह इस प्रकार की मोक्ष को ज्ञान के सिवाय भक्ति या कर्म के द्वारा प्राप्त करने का निश्चय कर ले, तो बताओ उनके जीवन में गुरुदेव की कृपा की आवश्यकता होती क्या? है?
और तो फिर गुरुदेव तो जैसे वो पति पत्नी का हाथ मिला करके शादी करा करके फिर पंडित तो उनके घर पर जाता, बीच में विक्षेप थोड़े रहता उनका। तो ऐसे जब साधक इस प्रकार की समझ बना लेता, मुझे तो केवल ईश्वर से काम है, बीच में मुझे दूसरे तीसरे को कचरे के रूप में फालतू महत्व देना नहीं है, तो बताओ वह ईश्वर के सिवाय किसी की भी कृपा प्राप्त करने की चेष्टा करेगा क्या? कहने का मतलब जो ईश्वर के दर्शन से मुक्ति की कल्पना करता हो, भक्ति के द्वारा, निष्काम कर्म के द्वारा, योग के द्वारा, दृष्टा सूक्ष्म स्थिति के द्वारा, या अन्य अन्य जितने भी मत पंथ संप्रदाय हैं, साधन भजन हैं, उसके अनुसार यदि कोई निश्चय कर ले मैं इसी से कृतार्थ हो जाऊंगा। कुल मिलाकर के कल यही सूत्र बताया था, जिनको केवल और केवल मात्र आत्म तत्व को जानने की जिज्ञासा हो और आत्म तत्व से भिन्न समस्त नाम रूपात्मक प्रपंच से वैराग्य हो, उनके हृदय में ही चार प्रकार की कृपा उदय हो सकती है। बाकी तो कहने का मतलब कल्प कल्पांतर तक वह कुछ भी करता रहे फिर भी होने वाली है ही नहीं। अरे जो मूल से ही नकार देता है कि गुरु कृपा की कोई आवश्यकता नहीं है, अरे गुरुदेव की कृपा की आवश्यकता तो तब होती है जब हम ज्ञान को महत्व देंगे। आ रहा समझ में? ज्ञान को महत्व देने वाला ही गुरु कृपा के महत्व को समझ सकता है, और जो ज्ञान को महत्व नहीं देता है, बताओ उनके जीवन में किसी भी प्रकार से गुरु कृपा की आवश्यकता होती क्या? समझ में आ रहा ना? यहाँ पर गुरु का तात्पर्य श्रोत्रिय ब्रह्मनिष्ठ गुरुदेव से है, उन महापुरुषों से, उन सदगुरुओं से है जो कहने का मतलब सदा सदा के लिए कृतार्थ हो गए, जिनको कुछ भी करना, जानना, पाना, छोड़ना शेष है ही नहीं। आ गया समझ में? तो कहने का मतलब जो केवल और केवल मात्र ज्ञान को महत्व देगा, कल अंतिम समय में यह सूत्र सुनाया था या नहीं सुनाया? परंतु याद कौन रखे? बस सुन करके जैसे छुट्टी मिल गई, बस 24 घंटे के लिए तो फ्री हो गए, फिर देखेंगे 24 घंटे बाद जेल में बंद रहना रहेगा तो हो जाएंगे घंटे आधे घंटे के लिए। ज्ञान को महत्व देने वाला ही चार प्रकार की कृपा को महत्व देगा। तो ज्ञान को महत्व न दे करके बाकी किसी भी साधन को महत्व देगा, फिर उनके लिए उनकी कोई आवश्यकता नहीं होगी। ये थोड़ा विशेष रहस्य है। अच्छा, इसमें संशय हो तो बोलो, बिल्कुल पक्का है या नहीं है? हाँ शिवोहम। हाँ, उनके हृदय में कभी नहीं होगी। हम्म। देखो यहाँ पर क्या है, सबसे पहले जैसे हमें कहीं पर पहुंचना होना है तो लक्ष्य निर्धारित करते हैं और उसके बाद में साधनों का चयन करते हैं। क्या करते हैं? जैसे समझो किसी को हरिद्वार जाना हो तो निश्चय करेंगे मुझे हरिद्वार पहुंचना है, और उसके बाद में वह ये देखेगा मुझे ट्रेन से जाना है, बस से जाना है या एरोप्लेन से जाना है, ऐसा निश्चय विचार करेगा या नहीं करेगा? तो ऐसे ही कहने का मतलब, जो कहने का मतलब समस्त दुखों से मुक्त होना चाहता है, इस प्रकार का निश्चय तो बना ले, परंतु यदि वह इतना ही सोच समझ कर बैठ जाए, ये जो मैंने लक्ष्य बनाया है इसकी प्राप्ति, इसकी पूर्ति केवल और केवल मात्र ईश्वर की शरणागत से हो जाएगा, ईश्वर के दर्शन करने से हो जाएगा, ईश्वर की भक्ति से हो जाएगा, अथवा निष्काम कर्म आदि से हो जाएगा, धर्म कर्म करने से हो जाएगा, तो बताओ उसके हृदय में कभी गुरुदेव की कृपा की आवश्यकता होगी क्या? नहीं होगी ना। तो यहाँ पर भले ही करने का मतलब, हालांकि विशेष रूप से यहाँ विचार ये करना है, मंथन ये करना है, भले ही उसको इसका रहस्य पता नहीं हो,
कि मुक्ति ज्ञान से होती है या गुरुदेव की कृपा की भी आवश्यकता होती है, ऐसा भले ही कुछ मत हो, परंतु जब निष्काम कर्म करके ईश्वर की प्रसन्नता के लिए अंतःकरण के मल विक्षेप दोषों से विनिर्मुक्त होने के लिए साधन भजन करेगा, तो बताओ धीरे 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 संत महापुरुषों की कृपा से, ईश्वर कृपा से उनको इतना तो समझ में आएगा या नहीं आएगा कि ज्ञान के बिना दुखों का अंत नहीं होता है। तो भले ही शुरू में, वैसे देखा जाए शुरू में तो ईश्वर कृपा का भी रहस्य नहीं समझते, इसलिए उसको अभी ईश्वर कृपा की भले ही आवश्यकता नहीं, वह समझ लेता है कि मैं मेरे बलबूते पर ही मोक्ष को प्राप्त कर लूंगा। परंतु जब खूब प्रयत्न करता, खूब पुरुषार्थ करता है, इसीलिए तो भगवान ने भगवत गीता में 3 प्रकार की शरणागति बताई। सबसे पहले तो यही बताई, बुद्धो शरण मन विच्छ, अर्थात तुम अपनी अकल होशियारी लगा करके दुखों से मुक्त हो जाओ। और जब वह दुखों से मुक्त नहीं होगा तो फिर दूसरी बार कहाँ जाएगा? तमेव शरणम गच्छ सर्वभावेन भारत है। हे अर्जुन, तू उस सर्वशक्तिमान ईश्वर की शरण में जा। और जब उनकी कृपा से भी काम नहीं चलेगा तो बताओ फिर गुरुदेव की कृपा की आवश्यकता जीवन में हो जाएगी या नहीं होगी? हाँ ठीक है, घर पर जो बीमार पड़ा हुआ वह सोचता है कि मैं अपने गांव के अंतर्गत या अपने शहर में या तहसील लेवल पर या डिस्ट्रिक्ट लेवल पर जो भी अस्पताल, वहां जाकर के बिल्कुल ठीक हो जाऊंगा। परंतु वहां जाने के बाद में डॉक्टर लोग भी तो कह देते हैं ना, भाई तुम्हारा इलाज यहाँ नहीं होगा, तुमको दिल्ली अहमदाबाद या पता नहीं कहाँ कहाँ जाना होगा, तो पता फिर चल जाता है या नहीं? परंतु वह सोच ले मैं तो यहीं पर ठीक हो जाऊंगा, तो बताओ बाकी चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा अस्पताल क्यों ना हो, डॉक्टर क्यों ना हो, उनकी उनके जीवन में कोई महत्व बुद्धि रहती ही नहीं रहती है। तो कहने का मतलब है सबसे पहले तो स्वयं पुरुषार्थ करेगा। और जब स्वयं के पुरुषार्थ से, जैसे उस गध के और ग्राह के जो लड़ाई हुई, तो गध भगवान की सत्ता या भगवान के प्रति महत्व बुद्धि या भगवान को बुलाने की कुछ चेष्टा उसके मन में थी क्या? और वो तो जानता मेरे तो 1000 तो पत्नियां ही है, मेरे बहुत बड़ा परिवार है, ये मेरे को बचा लेंगे। परंतु जब सबका बल समाप्त हो गया, फिर खुद के बल पर उनको पावर था, मैं सब कुछ कर लूंगा। परंतु जब खुद का बल भी काम नहीं किया, तब उसने उस सर्वशक्तिमान ईश्वर का चिंतन किया। तो ऐसे कहने का मतलब, जब ईश्वर की कृपा प्राप्त करके भी ये कृतार्थ नहीं होगा, तो फिर तो विचार उठेगा ना, भाई कोई इससे भी बड़ा अस्पताल है क्या? फिर निश्चित रूप से हो जाएगा, इसलिए कोई दिक्कत की बात नहीं। अपना मूल सूत्र यह था कि कोई एक कृपा से ही अपने को कृतार्थ समझ लेता, कोई दो कृपा से समझ लेता, कोई तीन तीन कृपा को भले ही महत्व दे देता, परंतु चतुर्थ कृपा को तो वही महत्व देगा जो सचमुच में ज्ञान को महत्व देता हो। तो ज्ञान को महत्व देगा, सचमुच में उनके हृदय में ही 4 प्रकार की कृपा जागृत होगी। तो यहाँ पर रहस्य ये निकला है कि ये जितना भी दुख है, ये सारा का सारा दुख अविद्यक है। वास्तव में आत्मा का स्वरूप ही आनंद है, और आत्मा में दुख लेश मात्र भी नहीं है। तो ये दुखों की प्रतीति भी और सुख की प्राप्ति भी केवल और केवल मात्र अविद्या से ही होती है। अज्ञान से ही ऐसी भ्रांति होती है कि मैं दुखी हूँ, मैं परमात्मा से भिन्न हूँ, मैं कर्ता भोक्ता पापी पुण्यात्मा परिचिन संसारी जीव हूँ। वास्तव में ऐसा है ही नहीं। इसीलिए तो कहा गया ज्ञान का जो स्वभाव होता है, ज्ञान केवल और केवल मात्र नित्य निवृत्त की निवृत्ति और नित्य प्राप्त की प्राप्ति ही करवाता है, और इसके सिवाय ज्ञान कुछ भी करने वाला है ही नहीं। कोई यदि चाहता हो कि मैं अरबपति खरबपति हो जाऊं या बड़ी पद प्रतिष्ठा प्राप्त कर लूं, या आकाश पाताल जितनी कल्पनाएं हैं यदि वो करके बैठे हुए हैं, तो अच्छी तरह से ध्यान देकर सुन लेना, ज्ञान से 1% भी फायदा होने वाला है ही नहीं। ज्ञान केवल मात्र ज्ञान को निवर्त करता है, और ज्ञान की निवृत्ति होते ही स्वयं सिद्धात्मा की ब्रह्मता का बोध हो जाता है। इसी का नाम जीवन की सार्थकता होती है। आ गया समझ में? तो
कुल मिलाकर के कल का जो कल सुनाते सुनाते अंतिम में सुनाया था, केवल और केवल मात्र आत्मा को ही जानने की जिज्ञासा हो, और आत्मा के सिवाय जो कुछ भी है सबको दुख रूप समझ ले, सबको कतरा समझ ले, नित्य समझ ले, समझ लीजिए उनके हृदय में निश्चित रूप से चार प्रकार की कृपा न चाहते हुए भी उदय होगी। जैसे वृक्ष पर चढ़कर कोई हाथ को वृक्ष से अलग कर दे तो न चाहते हुए भी वह वृक्ष से नीचे गिर ही जाता है। तो जो सर्वदुखों की अत्यंत निवृत्ति और परमानंद की प्राप्ति को अपने जीवन का लक्ष्य बनाता है, और इसके साथ में ही ये बहुत बड़ा रहस्य है, सूत्र अच्छी तरह से इसका निश्चय कर लेना, तो केवल और केवल मात्र ज्ञान से ही दुखों की निवृत्ति और ज्ञान से ही आनंद की प्राप्ति चाहता हो, वही सदगुरु कृपा को महत्व देगा, वही सचमुच में गुरुदेव की कृपा का अनुभव कर पाएगा। बाकी कोई भक्ति से, कोई शरणागति से, कोई कर्म से, कोई उपासना से, कोई विवेक से, पता नहीं किन किन प्रकार से जो सर्वदुखों की निवृत्ति परमानंद की प्राप्ति चाहता है। हालांकि गुरुदेव की आवश्यकता तो सब जगह पर होती है, परंतु वहां पर न भी हो फिर भी चलेगा, परंतु जो ब्रह्म विद्या से अमृत तत्व की प्राप्ति चाहता है उनके लिए तो कहने का मतलब गुरुदेव की आवश्यकता इतनी होती है जितनी आवश्यकता किसी की है ही नहीं। इसमें कोई संशय हो, शंका हो, कुछ भी हो तो बोल सकते हैं। तो कहने का मतलब जो सचमुच में ज्ञान को महत्व देता है वही गुरुदेव के महत्व को समझेगा। जैसे प्यासा व्यक्ति ही पानी के महत्व को समझता है, तो प्यासा नहीं है उनके लिए पानी का कोई महत्व नहीं होता है। तो जो जो कहने का मतलब गुरुदेव के महत्व को समझते हैं, तो समझ ले जितनी प्रतिशत हम गुरुदेव के महत्व को समझ रहे हैं हम उतने ही प्रतिशत ज्ञान को महत्व देते हैं। जिस दिन 100% ज्ञान को महत्व दे देंगे, समझो उसी समय हम कृतार्थ हो जाएंगे, एक क्षण की भी देरी नहीं होगी। अब आप लोगों को विश्लेषण करना है। एक बार वो 9 सूत्र भेजे थे ना, साढ़े से शुरू करके। हाँ, तो अब इनमें से हम किस जगह पर अटक रहे हैं, किसको अधिक महत्व दे रहे हैं? हाँ, शिवोहम। हाँ बिल्कुल। हम्म। हम्म। बिल्कुल ठीक बात है। अरे गुरु की आवश्यकता उनको ही है, क्योंकि ये तो अभी केवल मात्र विवेक हुआ। विवेक से कोई कृतार्थ नहीं होता, जब विवेक फलित होगा ना, विवेक रूपी वृक्ष के जो फल लगेगा लगेगा उस फल को खा करके अजर अमर हुआ जाता है। अरे ये तो वेदांत की अभी पहली कक्षा भी नहीं, ऐसा बहुत तो सांख्य से भी हो जाता है। वेदांत की तो समझो कि शुरुआत ही नहीं। हाँ बिल्कुल। तो ये कोई बहुत की स्थिति थोड़ी क्या, ये तो नित्य नित्य का विवेक हुआ ना। अविनाशी आत्म अचल जगत आते प्रतिकूल, ऐसो ज्ञान विवेक है सब साधन को मूल। यदि इस जगह पर साधक कृतार्थ हो गया वो तो अभी गुरुदेव कहाँ, अभी तो चार साधन संपन्न होकर के फिर उनकी शरणागत होगा ना। ये तो गुरुदेव की शरण में जाएंगे तब पता लगेगा। भाई ये तो आपके समझ में आ रहा ना कि भाई अविनाशी आत्म अचल जगताते प्रतिकूल, आत्मा अविनाशी है और उसे बिन सब नाशवान है। तो आत्मा परम तत्व हुआ, बाकी सब कचरा हुआ या नहीं हुआ? बिल्कुल ठीक बात है।
अच्छा, बिल्कुल सही बात है। यदि इस बात से सारा काम हो जाता हो तो ये बात तो हम कहने का मतलब विवेक की कक्षा में यदि ऐसा समझ लेते हैं तो फिर गुरुदेव की शरण की आवश्यकता कहाँ पर है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, आपको तीन सूत्र बता देते हैं। मैं कुटस्थ निर्विकार सत्य हूँ। मैं वृत्तिहीन निर्विषय स्वयं प्रकाश चित्त हूँ। मैं विषय भोग निरपेक्ष परमानंद स्वरूप हूँ। ये त्रिविध बोध विषय हो गया हो, फिर वह शंकर अद्वैत वेदांत की प्रथम कक्षा में बैठने का अधिकारी हो जाता है। फिर वह कहने का मतलब गुरुदेव की शरणागति के योग्य हो जाता है। ये बोध तो उसे बिना गुरुदेव की कृपा के, बिना गुरु के भी हो जाया करता है। ये त्रिविध बोध जो बताया मैं, मैं विकास सत्य हूँ, मैं प्रति विशेष स्वयं प्रकाशित हूँ, मैं विषय भोग निरपेक्ष परमानंद स्वरूप हूँ। ये त्रिविध बोध बिना गुरुदेव की कृपा के भी हो जाया करता। ये सांख्य से भी हो जाता है। ये थोड़ा विचार करेंगे, विवेक करेंगे तो इतना तो हम ही जान लेंगे। हाँ, फिर जो भी रहे, इसीलिए तो कहा जाता फिर गुरुदेव की शरणागति की तो बाद में आवश्यकता होती। इतना तो हम अपनी अकल मुशेरी लगा करके हम ही जान सकते हैं। तो ये तो फिर इसीलिए तो कह रहे हैं ना, गुरुदेव की शरणागति की आवश्यकता बाद में होती है। ये बात तो हम अपनी अकल होशियारी से अपना दिमाग लगाकर समझ सकते हैं। बिना संतों के संग के सपने में भी ऐसी समझ उदय होने वाली नहीं, ये कोई मामूली बात थोड़ी है। ये त्रिविध बोध होना भी अनंत जन्मों के पुण्यों का फल होता है, परंतु जिनका अंतिम जन्म होता है उसी को फिर कहने का मतलब यथार्थ बोध होता है। बहुत सारे लोग समझ लेते हैं कि मैं दृष्टा हूँ, साक्षी हूँ, कुटस्थ हूँ, या निश्चय कर लेते, समझ लेते यही वेदांत की अंतिम कक्षा, तो उनको पता ही नहीं है। ये वेदांत की अंतिम कक्षा नहीं, वेदांत की भूमिका ये तो। अरे विचार चंद्रोदय वेदांत की अंतिम पुस्तक नहीं है। विचार चंद्रोदय अभी प्रथम कक्षा है। यदि हाँ बिल्कुल। हाँ, बात बिल्कुल सही है। बिल्कुल। सिद्ध करे कि ये तो सिद्धि है ना। बात ये है कि बात यही बता रहे हैं कि पहले अभी जो बताया जा रहा है, इस प्रकार की सचमुच में सच्ची जिज्ञासा जागृत हो जाए, या इस प्रकार का दृष्टा साक्षी स्वरूप में स्थित होना जो अनुभव बताया गया, ऐसा अनुभव हो जाए, फिर भी यदि किसी को खलता है कि नहीं नहीं, अभी पूर्णता नहीं, अभी यथार्थता नहीं है, अभी तक अज्ञान की विद्या की प्रतीति होती है, अभी तक कहने का मतलब पूर्ण रूप से दुख से छुटकारा प्राप्त नहीं हुआ, तब जाकर के गुरुदेव का महत्व समझ में आता है, तब गुरुदेव की शरणागति की आवश्यकता होती है। अपने से जितना हाथ पांव मारने में आ जाए, मार लेना चाहिए। जब गड़बड़ हो रही तब सचमुच में गुरुदेव की शरण में जाना चाहिए। ये विशेष बात है, इसको समझाना चाहते हैं। नहीं, भले कोई दिक्कत नहीं, संत समझो, परंतु उनमें पूर्ण रूप से, जैसे करण करण को जो भगवान ने बताया ना, करण की पूर्ण रूप से उनमें ईश्वर बुद्धि हो गई, उनमें ब्रह्म बुद्धि हो गई, साक्षात परमात्मा, ऐसी परमात्मा बुद्धि आपकी चाहिए कि घोड़े गधे में भी हो जाए फिर भी वो बताएं, तो उसी से आपका कल्याण हो जाएगा। परंतु इतनी श्रद्धा तो होनी चाहिए ना, इसी इतनी निष्ठा तो होनी चाहिए ना।
ऐसी निष्ठा होने का मतलब उनके लिए हम अनंत कोटि ब्रह्मांड को ठोकर लगा दे, ऐसी अपने में सामर्थ्य होनी चाहिए। वरना ठीक है, अपन पुस्तक पढ़ करके तो देख रहे हैं, उसमें लिखा हुआ भी है, सब कुछ ठीक है, परंतु हम सत्य के साक्षात्कार के लिए कितना सामर्थ्य है हमारे में, हम कितना त्याग कर सकते हैं, कितने अपनी ममता ममता को गलित कर सकते हैं, कितने अपने नाते रिश्ते कुटुंबी संबंधियों को एक तरफ कर सकते हैं। इनको बनाए रख करके हम भगवत प्राप्ति चाहते हैं, या ये रहे न रहे अपने को चिंता नहीं, मुझे सचमुच में सत्य का साक्षात्कार करना, बात यहाँ पर आती है। बिल्कुल सत्य बात है, संसार को मिटा करके तत्व साक्षात्कार नहीं होता, ये सिद्धांत है। परंतु कम से कम उनमें अहमता ममता तो निकले ना, उनके पीछे पागल हो रहे हैं, रो रहे हैं, इनके बिना हमारा काम नहीं चलता, ऐसा क्यों हुआ, ऐसा होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए, तो फिर उनकी स्थिति अनात्म पदार्थों में या सचमुच में आत्म तत्व में, निर्णय यहाँ पर है करने का मतलब। अच्छा, यहाँ पर मूल सूत्र ये बता देते हैं कि ये जितना भी सुनाते हैं ना, इसके मूल में ये है कि सचमुच में आप नित्य मुक्त हो, आप ही परमात्मा हो, आपके सिवाय परमात्मा नाम की कोई चिड़िया होती नहीं। परंतु विचार करके देखना अपने को ये कि मेरी अहमता बेटी कहाँ पर है, अर्थात मैं अहम तत्व किसको समझ रहा हूँ, मैं किसके पीछे पागल हो रहा हूँ, किसको महत्व दे रहा हूँ, किसके बिना प्राणों का त्याग करने के लिए तड़पता हूँ। बस बात इतनी सी है। हाँ, बिल्कुल सत्य बात। इसीलिए बार बार बताया जाता है कि तुम ही नित्य मुक्त हो, तुम ही परमात्मा तत्व हो, तुम्हारे से भिन्न कोई तत्व है नहीं। वास्तव में कहने का मतलब बात ये है, मूल मूल रूप से समझो, मेरा केवल इतना ही थोड़ा ज्यादा तात्पर्य रहता है कि अपनी अपना अहमर्थ जो है कहाँ पर बैठा हुआ है, अपनी बेटी पुत्र में बेटी हुई, धन में बेटी हुई है, या अपने शरीर में बेटी हुई है, पंचकोश में, तीन अवस्था में, तीन शरीर के अंतर्गत, या स्वर्ग नरक में, किस में बेटी हुई, संशोधन तो वहां करना ना, गड़बड़ तो वहां हो रही है। अरे एक पैसा नहीं, 100 पैसे आ रहे समझ में, परंतु केवल करने धरने की बात हो रही कि अपनी अहमता ममता जो है, हम कहने का मतलब निकाल नहीं पा रहे हैं। आपकी बात नहीं, कोई दूसरे विशेष साधक की नहीं, परंतु मैं स्वयं, मेरी समझ लो, ऐसे मेरे लिए कह रहा हूँ। विचार करके देखो, अना- अनात्म पदार्थों को कितना महत्व देते हैं। अच्छा, क्या आया था? ठीक है। अब जब ये नीचे हो जाए तो पहले छोड़ने में दिक्कत क्या है? परंतु छोड़ना नहीं, छोड़ना नहीं चाहते तो संत महात्मा बताते, उन नियमों का पालन थोड़े कर रहे हो क्या, आप कर रहे हो क्या, बताते हमेशा ये करना अपने को, तो गड़बड़ हो रहा है। नहीं नहीं। बहुत धन्यवाद, ये तो सुनना बहुत अच्छी बात है। परंतु जो शास्त्रोक्त जो नियम का
शास्त्र जब कह देते हुए अपने को ऐसा करना चाहिए, ऐसे रहना चाहिए, ऐसे जीवन बनाना चाहिए, ऐसी निष्ठा बनानी चाहिए, फिर हम क्यों नहीं करते हैं? कारण क्या है? कहाँ गड़बड़ हो रही है? क्या वास्तव में ये अनात्म पदार्थ जो है, ये कर्म धन भोग जो है, ये अमृत तत्व की प्राप्ति करवा सकते हैं क्या? फिर क्यों इनके चक्कर में? हाँ, नहीं करवा सकते तो फिर अरे तो आवश्यकता तो आप कोई छीन थोड़े रहे क्या, परंतु शास्त्रों की मर्यादा में रह के चलना पड़ता, तो क्यों नहीं चल रहे हैं हम? तो यह तो कह के देखो कुछ समय के लिए। नारायण नारायण। चलो बहुत अच्छी बात है। नहीं नहीं, कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छी बात है। तो कुल मिलाकर के अपने को अंतःकरण की शुद्धि के अंतर्गत जो जो कचरा होता है उनको ठीक प्रकार से निकालना, ताकि क्या है, ज्ञान होते ही हम तुरंत जीवन मुक्त हो जाएं। फिर जीवन मुक्ति के लिए अलग से मनोनाश वासना क्षय का अभ्यास नहीं करना पड़े। अच्छा, स्वधर्म में जिनकी निष्ठा होती है, परधर्म उनके दिमाग से निकलता है या नहीं निकलता? परधर्म दिमाग से निकलना ही सचमुच में स्वधर्म में स्थित होना, ये अच्छी तरह से ध्यान रखना अपने को। अर्थात आत्म तत्व को महत्व देना ही, आत्म तत्व के सिवाय, ज्ञान के सिवाय किसी को महत्व नहीं देना, यही स्वधर्म में स्थित होना है। तो फिर अब विचार करके देखिए, साधकों के लिए तो ये आत्म तत्व को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं या अनात्म पदार्थों को ज्यादा दे रहे हैं? अब स्वयं विचार करके देख लेना। हाँ, तो बिल्कुल निर्णय ऐसे ही तो निकलेगा। केवल कोई कहते हैं तो मैं स्वधर्म में स्थित हूँ, अरे स्वधर्म में स्थित किया, आप तो उससे अलग ही नहीं हो, वही तो तुम्हारा स्वरूप है। परंतु हम उससे भिन्न वस्तुओं को कितना सिर पर बिठा करके, कितना उनके पीछे पागल हो रहे हैं, कितना उनको महत्व दे रहे हैं। ऐसे निर्णय निकाला जाता। हाँ बिल्कुल सत्य है। चलो बहुत बहुत धन्यवाद। करते रहो चिंतन मन, जिन जिन साधकों को जिस प्रकार से, कुल मिलाकर के तात्पर्य यही है कि हमें सचमुच में ज्ञान के बंधन से मुक्त होना है।